हेलो, आई एम परीक्षा चटोदरिया। आई एम द को फाउंडर ऑफ सी ट्री। एंड यहाँ से आगे मैं कंटिन्यू करूँगी मीटिंग। एंड ये मीटिंग में मैं आपको ब्रीफ करूँगी कि सी ट्री क्या है, हम कैसे डिफरेंटली वर्क करते हैं फ्रॉम नॉर्मल आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, हम कैसे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एवरीथिंग। बट बिफोर मूविंग अहेड मुझे आपसे दो क्वेश्चंस पूछने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई और क्वेरी और कोई डाउट है जो आपको हमारे डिजाइनर के साथ डिस्कस करना है? एंड सेकेंड थिंग कि जो भी डाउट्स एंड जो भी क्वेरी थी आपके, उसके ऊपर हमारे डिजाइनर ने उसको करेक्ट वे में आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया। अगर यहाँ पे कुछ डिस्कस करना है तो आप पहले डिस्कस करो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। इफ नॉट तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं पूरा स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा ब्रीफ करते जाऊंगी। सो जस्ट सेकेंड। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको। या ओके। सो बेसिकली सी ट्री एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पे हम आर्किटेक्ट, इंटीरियर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज आपको चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम अ सिंगल प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे आपको होम, ऑफिसेज, अपार्टमेंट, विला, बंगलो, हॉस्पिटल, कुछ भी आपको करवाना हो, एनीथिंग, आपको सिर्फ डिजाइनिंग चाहिए, एंड टू एंड एग्जीक्यूशन चाहिए, सिर्फ आइडिया चाहिए, विथ ऑल ड्राइंग्स एंड 3D व्यूज चाहिए, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम दिस सिंगल प्लेटफॉर्म। एंड इवन यू कैन कंसिडर अ वी आर काइंड ऑफ अ जोमेटो प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको जितना चाहिए उतना ही यू जस्ट ऑर्डर एंड फॉर दैट ओनली यू मेक द पेमेंट। नाउ मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे डिफरेंटली वर्क करते हैं। सो सबसे पहले नॉर्मल आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर है, उनकी जो फीस होती है वो परसेंटेज, स्क्वायर फीट, लमसम बेसिस पे होती है, जो काफी कॉस्टलियर वे में जाती है। अगर मैं कॉमर्शियल स्पेस की बात करूँ तो उसमें और वो कॉस्टलियर होती है। जैसे नॉर्मल मार्केट में 120 to 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट रेट चलता है। सो ये काफी कॉस्टलियर हो जाता है आपको। प्लस ये आपके बजट के हिसाब से वेरी भी होती रहती है। जो हमारे केस में क्या होता है कि हम परसेंटेज, स्क्वायर फीट बेसिस पे चार्ज नहीं करते हैं। हम चार्ज करते हैं बेसिस ऑन द स्कोप ऑफ वर्क। दैट मीन्स आपको जितना डिटेल चाहिए उसी के लिए आपको पे करना है, और वो फिक्स रहेगा फ्रॉम डे वन। सेकेंड थिंग, सारे डिजाइनर्स के डिजाइन करने की स्टाइल, मेथड, फॉर्मेट, टाइमिंग्स ऑल आर डिफरेंट। सो ये केस में आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो तो उसके सामने आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो क्लैरिटी नहीं होती है। जो हमारे केस में क्या होगा कि आफ्टर 1 और 2 स्लाइड्स मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप एग्जाम्पल एक्स स्कोप ऑफ वर्क के साथ जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे स्कोप मिलेगा, एवरी डिटेल्स आपको फ्रॉम डे वन से क्लियर हो गए। एंड नंबर थ्री, के ऑल आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर आप जो भी पेमेंट करते हो वो डायरेक्टली उनको करते हो, मतलब डायरेक्टली डिजाइनर को करते हो। सो वो केस में आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है। लाइक अगर वो प्रॉपर काम करे ना करे, टाइम पे डिजाइन दे ना दे, आपके बजट से ज्यादा का डिजाइन दे, आप कुछ नहीं कर सकते। लाइक आपको उनको पीछे बढ़ के काम निकलवाना पड़ता है। बट इन आवर केस वी फॉलो एस्क्रो पेमेंट प्रोटेक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे आप डायरेक्टली आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर को पे नहीं करोगे, आप पे करोगे हमारे एस्क्रो अकाउंट में। दैट मीन्स अगर आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर बराबर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आपके बजट के हिसाब से, हमने जो प्रॉमिस किया उस हिसाब से वो स्कोप ऑफ वर्क प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आइदर आप पूरा रिफंड ले सकते हो और आइदर वी कैन रिप्लेस द डिजाइनर। सो ये किस में आपको वो बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल दूं तो आपने अर्बन क्लैप कंपनी का नाम सुना होगा। सो वहां पे भी अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइडर को बुलाया एसी क्लीनिंग के लिए या बाथरूम क्लीनिंग के लिए या फ्रिज रिपेयर के लिए, अगर वो परफॉर्म करके नहीं जाते हैं तो आप अगर कंप्लेंट रेज करोगे तो आइदर आपको रिफंड मिलेगा या तो कूपन मिलेगी। नाउ हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन द ऑफिस सेक्टर। सो ऑफिस है तो यहाँ पे देर आर सो मेनी केसेस कि आप रेंटेड ऑफिस पे हो, या आप उतना इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो, आपको बेसिक चाहिए, आपको पूरा नई ऑफिस लाइक आपकी खुद की प्रॉपर्टी आपको पूरा डिटेल में कराना है। सो अकॉर्डिंगली हमने ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सो नंबर वन इज ऑफिस डेकोर। सो ऑफिस डेकोर इज समथिंग के आपकी रेंटेड ऑफिस है या तो आपकी खुद की ऑफिस है, बट आपको वॉल पे, सीलिंग पे, फ्लोरिंग पे उतना नहीं करना। जस्ट बेसिक एलिमेंट, बेसिक कलर कॉम्बिनेशन से ही आपको ऑफिस को थोड़ा लाइक रिचार्ज करना है। सो वो केस में ये ऑफिस डेकोर आपको हेल्प करता है कि एक बेसिक आइडिया दे देते हैं, स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, या तो ऑनलाइन कहाँ से परचेज करना है लिंक दे देते हैं, आप अपने हिसाब से इसको परचेज करके आप रख दो।
ऑफिस प्लानिंग इज समथिंग कि आपकी खुद की ऑफिस है या रेंटेड ऑफिस है, बट वहां पे आपको पूरा आपके स्टाफ का एरिया, रिसेप्शन एरिया, आपके कैबिन, उसको मैनेज अरेंज करनी है, उसका प्रॉपर डिजाइन करानी है। बट आपको उतना डिटेल भी ड्राइंग्स और 3D व्यू रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट बेसिक डिटेल से आपको खुद एग्जीक्यूट कराना है। सो वो केस में ऑफिस प्लानिंग आपको हेल्प करता है। एंड नंबर 3, ऑफिस क्रिएशन या यू कैन से ऑफिस एग्जीक्यूशन। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्पेस प्लानिंग से लेके 3D व्यू, सारे ड्राइंग्स, मटेरियल कहाँ से लाने हैं, कौन से लाने हैं, वो सब हेल्प चाहिए। तो वो हम प्रोवाइड करते हैं इन दिस लास्ट पैकेज। अबे मैं तीनों का आपको एक एक सैंपल दिखाते जाती हूँ, जिससे यू विल गेट अ क्लैरिटी कि हम कैसे ये सर्विसेज को आपको एक्चुअल डिलीवर करें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ एग्जैक्टली हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। यस सर, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ऑफिस डिजाइन डेको सर्विसेज हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। सो हम कवर करेंगे यहाँ पे दो स्टेप, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, जहाँ पे हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डिजाइनर का इंट्रोडक्शन विथ लिंक इन प्रोफाइल। सेकेंड इज कि आपके टाइप ऑफ ऑफिस क्या है। सो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सीए की ऑफिस है तो वहाँ पे स्टोरेज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वही चीज अगर फोटोग्राफी की ऑफिस है तो वहाँ पे शो के आपको शोकेस ज्यादा करना पड़ता है। वही चीज अगर आपका क्लिनिक है तो वहाँ पे आपको चेयर और वहाँ के इंस्ट्रूमेंट को आपको पूरा मैनेज करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम पूरा डिजाइन में उसको फोकस कर पाएंगे। देन आफ्टर द थीम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन थीम से आपका पूरा कलर कॉम्बिनेशंस, बजट सब में बहुत चेंजेस आएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द बजट पार्ट, कि आपने जो भी बजट दिया होगा, अभी यहाँ पे ये 25 का हमने प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे मेंशन किया, बट यहाँ पे आपका बजट 1 लाख का भी हो सकता है, 4 लाख का भी हो सकता है, 50 लाख का भी हो सकता है। तो आप जो भी हमें बजट प्रोवाइड करोगे उस हिसाब से हम आपको वो डिजाइन सजेस्ट करेंगे, मटेरियल सजेस्ट करेंगे, ब्रांड सजेस्ट करेंगे, जिससे आप वो बजट में उसको कंप्लीट कर सको। अभी सबसे पहले स्टेप 1, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे रेफरेंसेस। अभी यहाँ पे मेजरली डेकोर पैकेज किसके लिए है कि आपको सिर्फ आइडिया चाहिए फ्रॉम गूगल, फ्रॉम पिंटरेस्ट, कलर कॉम्बिनेशंस का, और ये कौन सा फैब्रिक या मटेरियल यूज करना है। तो हम आपको आपके लेआउट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे रेफरेंस इमेजेस सजेस्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डायरेक्टर की कैबिन है, तो उसके अंदर कैसा टेबल चेयर होना चाहिए, बैक वॉल कैसी होनी चाहिए। देन आफ्टर मैनेजर कैबिन है तो अभी उसका ऑप्शंस, तो वैसे हम आपको रेफरेंसेस दिखाएंगे। बेसिस ऑन दिस रेफरेंसेस आप जो भी फाइनल करते हो कि मुझे ये अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा, ये चीज में से ये हम कुछ कलर ले सकते हैं, तो वो आप जो भी फाइनल करते हो वो ईच एंड एवरी स्पेसिफिकेशन, जैसे वॉल कलर है तो एग्जैक्टली कौन से ब्रांड है, जैसे एशियन पेंट, उसका प्रोडक्ट नेम एंड कलर कोड। सेम वे कौन सा फैब्रिक यूज करेंगे चेयर के लिए, कौन सा वुड यूज करेंगे टेबल के लिए, सारी डिटेल्स। अलॉन्ग विद दैट हम ऐसा एक आइडिया मूड बोर्ड फाइनल करेंगे, हमने जो जो चीजें सिलेक्ट के बेसिस ऑन दैट। एंड नाउ इन स्टेप 2 हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो सारे स्पेसिफिकेशन। दैट मीन्स जो गूगल और पिंटरेस्ट से हमें अच्छा लगा या डिजाइनर के प्रीवियस वर्क में से अच्छा लगा, भी वो कहाँ से कैसे परचेज कर पाओगे, या तो वही चीज आपको कस्टमाइज बनानी है तो वो किस तरीके से आप बना पाओगे। जैसे एग्जाम्पल कि आपको एक रिसेप्शन टेबल बनाना है तो उसकी साइज, क्या क्या मटेरियल्स लगेगा, वो डिटेल। वही चीज अगर चेयर आपको ऑनलाइन परचेज लेनी है तो ऐसे क्लिकेबल लिंक जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आप रीडायरेक्ट होगे और वहां से डायरेक्टली ये चेयर को आप परचेज कर सकते हो। सेम वे अगर जस्ट सेकेंड। यस, सेम वे आपको जैसे सोफा रख रहे हो, टेबल रख रहे हो, तो ऐसा हम बेसिक डायमेंशंस, क्या क्या मटेरियल यूज करना है, जैसे आप देखे बेस प्लाईवुड का होगा, फिनिश लेमिनेट का होगा, जो फ्रेम है वो सॉलिड वुड में होगा, लेग है वो वुडन के हो गए। सो उस हिसाब से हम पूरा आपको ब्रीफ करेंगे फॉर ईच एंड एवरी डिटेल। अब देखिए, अभी आप अपनी ऑफिस में 2 फर्नीचर रखो, बेस रखो, या जो भी चीजें रखो, शू रैक से लेके एवरीथिंग का हम आपको स्पेसिफिकेशन देते हैं। अलोंग विद दैट इलेक्ट्रिकल लेआउट मिलेगा कि आपके सीलिंग में कहाँ पे कौन सी कैसे लाइट्स लगेगी, द बेसिक एस्टिमेट के क्या क्या कॉस्टिंग हमने जो सजेस्ट किया उसके हिसाब से अराउंड कितना एस्टिमेट होगा। तो ये हम प्रोवाइड करते हैं इन डेकोर पैकेज।
सो आप देख सकते हो कि वेरी बेसिक है कि रेफरेंसेस दिखा है, उस हिसाब से या तो वो ऑनलाइन परचेज करो या कस्टमाइज बनाओ, तो वो स्पेसिफिकेशन दे दिया। ओके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम आपको प्रोवाइड करते हैं सेकंड पैकेज, दैट इज ऑफिस प्लानिंग पैकेज। अभी ये सारे अपग्रेडेड पैकेज है, मतलब जो ऑफिस डेकोर में दिखाया ना वो सब आपको प्लानिंग में तो मिलेगा ही। उसके अलावा क्या एड ऑन मिलता है तो वो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2 है बट डिफरेंट है। यहाँ पे स्पेस प्लानिंग आ जाएगा, स्टेप 2 थीम सिलेक्शन, यहाँ पे फिर हम आपको 3D व्यू प्रोवाइड करते हैं, एंड स्टेप 4 में सारे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। अभी ये क्या है, तो सबसे पहले अगेन सेम डिजाइनर का इंट्रोडक्शन, आपके टाइप ऑफ ऑफिस, थीम क्या है, आपका बजट क्या है। स्टेप 1 में अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपकी जो भी ऑफिस स्पेस है उसका बेसिक हमने मेजरमेंट ले लिया आपसे। उसके बेसिस पे अब हम आपका पूरे लेआउट के एनालिसिस करेंगे कि हम क्या क्या कैसे कर सकते हैं, कितनी कैबिन्स बना सकते हैं, कितना स्टाफ एरिया अलॉट कर सकते हैं, कहाँ पे पेंट्री एरिया बना सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट वो हम क्या करेंगे। एंड उसके अकॉर्डिंग हम आपको 1 2 3 5 जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हो गए वो लेआउट के डिफरेंट ऑप्शंस देंगे। जैसे आप देखिए, दिस इज ऑप्शन 1 एंड दिस इज ऑप्शन 2। अभी आप कंपेयर कैसे करोगे कि कौन सा प्लान बेटर है, तो उसके लिए हम आपको ऐसा कंपैरिजन देंगे जिसमें ये जो येलो लाइन है वो इंडिकेट करती है सर्क्यूलर स्पेस, मतलब आपको चलने फिरने की 2.5 से 3 फीट की जगह मिलेगी। जो रेड बॉक्स है दैट इज फंक्शनल स्पेस के आपके काम के सारे फर्नीचर सारी चीजें आ गई। एंड यहाँ पे ब्लू बॉक्सेस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं अगर कहीं पे डेड स्पेस मतलब वेस्टेज ऑफ स्पेस होता है, बट यहाँ पे कोई है नहीं। Along with that, the final plan with each and every gapping and measurement। अब देखिए, दीवार से टेबल का डिस्टेंस, टेबल के लेंथ, टेबल के विड्थ, एवरी डिटेल्स। नाउ हम प्रोसीड करेंगे स्टेप 2 में, जहां पे हम ये सारे रेफरेंसेस दिखाते हैं फ्रॉम गूगल, फ्रॉम पिंटरेस्ट, बट यहाँ पे हमारा लेआउट और सारी चीजों पे डिस्कस होने के बाद हम ये प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो मैंने आपको डेकोर पैकेज में दिखाया था उस तरीके से हम आपको रेफरेंसेस देंगे। उसमें से आप अगेन जो फाइनल करते हो वो मटेरियल फाइनल करेंगे, उसका आइडिया रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एंड स्टेप 3 में अभी उसको हम स्केचअप मॉडल में पहले मतलब 3D से पहले के रॉ वर्जन में दिखाएंगे। देन आफ्टर द फाइनल 3D व्यूज प्रोवाइड करेंगे। तो ये फाइनल 3D व्यूज है एरिया के हिसाब से, देख सकते हो सारे मैनेजर कैबिन, डायरेक्टर कैबिन, वर्किंग स्टाफ एरिया, पेंट्री एरिया। उसके बाद अभी स्टेप 4 में इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो स्पेसिफिकेशन नीडेड हो गए, एज आई टोल्ड यू, या तो परचेस लिंक या तो कस्टमाइज बनाना है, तो साइज एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशंस वो हम प्रोवाइड करते हैं फॉर ईच एंड एवरी डिटेल। आप जैसे देखिए, एक टेबल है तो टेबल की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, सारी डिटेल सब चीजों के लिए। आप एज आई टोल्ड यू कि रूम में 2 चीज रखो या 20 चीज रखो। प्लस सेम इलेक्ट्रिकल लेआउट आएगा सीलिंग के लिए। यहाँ पे आपको फ्लोरिंग डिटेल भी मिलेगी कि फ्लोरिंग कितने बाय कितने की होगी, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एवरी डिटेल। प्लस ऐसे कुछ भी डेकोरेटिव पीसेस आपको लगाने हैं, लाइक कुछ हेडिंग्स डालने हैं या फोटो फ्रेम डालनी है, वो सब। एंड अलोंग विद दैट एक बेसिक एस्टिमेट के ये चीज आपको कितने में हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये था प्लानिंग पैकेज जो डेकोर से एक स्टेप अपग्रेड था, जहां पे हम आपको स्पेस प्लानिंग, 3D व्यू तो प्रोवाइड करते ही हैं। एंड देन आफ्टर लास्ट आता है कंप्लीट अपार्टमेंट एग्जीक्यूशन सर्विसेज, जहां पे ये सारी चीजें तो होगी, मतलब जो डेकोर में था, जो प्लानिंग में था, वो सब है। उसके अलावा यहाँ पे एड ऑन होता है, दैट इज ओनली वन थिंग, दैट इज डिटेल वर्किंग ड्राइंग, प्लस हमारे वेंडर के पास से आपको कोटेशंस कि जिससे आपको हमारे पास अगर एग्जीक्यूशन कराना है तो आप वो करा सको। सो आप देखिए, सेम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, बट यहाँ पे एड ऑन हो गया डिटेल वर्किंग ड्राइंग। सबसे पहले डिजाइनर इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ ऑफिस, बजट, थीम। स्टेप 1 में आपके पास से मेजरमेंट लेके हम आपको लेआउट के ऑप्शंस देंगे, उसका कंपैरिजन प्रोवाइड करेंगे, फाइनल प्लान विद ईच एंड एवरी गैपिंग एंड मेजरमेंट। स्टेप 2 में वो सबके रेफरेंस इमेजेस प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि विद इन योर बजट, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर चॉइस, एज पर योर थीम, एज पर योर साइज, लाइक ऑफिस साइज, क्या क्या चीजें हो सकती है। वो डिस्कशन के बेसिस पे हम मटेरियल फाइनल करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बजट। स्टेप 3 में हम उसका स्केचअप मॉडल, 3D व्यूज प्रोवाइड करेंगे एक एक एरिया का। एंड स्टेप 4 में भी सेम स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करेगी जो आगे भी हमने प्रोवाइड किए थे, बट यहाँ पे जो एड ऑन हो जाता है दैट इज डिटेल वर्किंग ड्राइंग्स। तो ये है डिटेल वर्किंग ड्राइंग्स। आप देखिए, सारे वॉल टू वॉल
चेयर की हाइट कितनी होगी या टेबल की हाइट कितनी होगी दीवार से, टेबल के ऊपर का जो स्टोरेज रैक है वो कितने हाइट का होगा, छत से कितना नीचे होगा, फ्लोरिंग से कितना ऊपर होगा, एवरी डिटेल। फर्नीचर के हैच कहाँ कहाँ पे लगेंगे, सारी डिटेल। ये आप देखिए, वॉल टू वॉल सारे ड्राइंग्स, डिटेल वर्किंग ड्राइंग्स। ये इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फ्लोरिंग, देन आफ्टर फर्नीचर, सबके लिए हो गए। देन अगेन डेकोरेटिव पीसेस सबको जो जो लगाना है उसका एस्टिमेट। और यहाँ पे एक डिटेल एस्टिमेट हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे यू विल गेट अ क्लैरिटी कि हम यही चीज आपको कितने में कैसे प्रोवाइड करेंगे। लेट मी शो इन डिटेल। जैसे एग्जांपल, ये मैंने जैसे बोला कि हमने सेम सिटी में हमारे क्लाइंट को प्रोवाइड किया था, तो जैसे रिसेप्शन में ये वर्किंग डेस्क है, तो सबसे पहले उसकी साइज के एग्जैक्टली उसकी साइज क्या है, क्योंकि साइज वेरी होने से भी डिजाइन प्राइसिंग में बहुत वेरी होता है। देन आफ्टर स्पेसिफिकेशन के क्या क्या चीजें लगेगी, तो वो चीजों की कौन सी ब्रांड हम यूज करेंगे, उसका फिनिश क्या होगा। सो नाउ ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एग्जांपल दूं कपड़े का, अगर आपको कपड़े लेने हैं तो आप जारा ब्रांड के साथ जाते हो तो वो 5,000 से ही कपड़े स्टार्ट हो गए। वही चीज आप पेंटालून्स के साथ जाते हो तो वहां पे 1,500 से कपड़े स्टार्ट हो गए। और वही चीज आप जुडियो में जाते हो तो वो 500 रुपए से स्टार्ट करते हैं। तो अभी सेम मटेरियल्स में भी बहुत ब्रांड्स होती है, वैरायटीज होती है। अकॉर्डिंग टू योर बजट आपको कौन से ब्रांड में जाना चाहिए वो गाइड करेंगे हमारे डिजाइनर। तो वो यहाँ पे से फिल करेंगे, उसका फिनिश फिल करेंगे। दैट मीन्स आपको लेदर फैब्रिक में चाहिए, ग्लॉसी फैब्रिक में चाहिए, क्या चाहिए, तो वो एवरी डिटेल, प्लाईवुड हो, लैमिनेट हो, फॉर्म हो, हार्डवेयर हो, कुछ भी हो। बेसिस ऑन दैट हम आपको 3-4 वेंडर के कोटेशंस देते हैं, जो अभी एप्पल टू एप्पल होगा। दैट मीन्स सेम प्रोडक्ट, सेम साइज, सेम मटेरियल के साथ वो लोग कितना चार्ज करेंगे। जो नॉर्मल मार्केट में क्या होता है कि रेट बहुत वेरी करते हैं, बिकॉज ऑफ कि दे आर यूजिंग द रैंडम मटेरियल्स, रैंडम प्रोडक्ट साइज एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे एक्यूरेटली हम प्रोवाइड करेंगे। प्लस दिस इज द एस्टिमेशन इंक्लूडिंग जीएसटी एंड इंस्टॉलेशन। ट्रांसपोर्टेशन इसमें नहीं है, क्योंकि आप कौन से वेंडर को कौन से सिटी से फाइनल करते हो वो फाइनल नहीं है, तो दैट्स वाई वो ट्रांसपोर्टेशन का इंक्लूडेड नहीं है। दूसरी चीज के बेसिस ऑन दिस फाइल आप लोकल मार्केट से भी कोटेशन निकलवा सकते हो, तो यू विल गेट टू नो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। एंड यू कैन टेक अ कॉल कि किसके साथ आपको आगे जाना है। तो इस तरीके से हम आपको डिटेल एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं इन कंप्लीट अपार्टमेंट एग्जीक्यूशन। नाउ हम ये तीनों पैकेज में से आप कोई भी पैकेज में जाओ, बट जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप रहेगा, एंड एनी टाइम आप हमारे डिजाइनर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो दैट विल बी इंक्लूडेड। सो ये था ऑफिस के सारे सर्विसेज हम कैसे क्या प्रोवाइड करते हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लैरिटी दी है। अभी ये सारे जो सैंपल्स थे और जो सारी डिटेल थी, वो ऐसा होगा तो मैं आपको एक साथ मेल एंड व्हाट्सएप के थ्रू एक बार शेयर कर दूंगी, तो यू कैन रिफर इट इन डिटेल। So thank you so much for your time.